हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फूल की जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि राम मंदिर की धर्म ध्वजा में भी अपना विशेष स्थान रखता है। वो फूल है कचनार। तो उस राम धर्म ध्वजा में जो नाम दिया गया है कचनार को, कोविदार नाम से कोविदार नाम दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा कि राम मंदिर की ध्वजा में किसी विदेशी या सामान्य फूल की जगह कचनार को ही क्यों चुना गया? कचनार भारतीय भूमि पे उगने वाला एक पवित्र औषधीय और सात्विक वृक्ष है जो धर्म, प्रकृति और स्वास्थ्य तीनों का संतुलन दर्शाता है। लेकिन राम मंदिर की धर्म ध्वजा में कोविदार नाम दिया गया है इस पुष्प और इस पेड़ को। कोविदार संस्कृत नाम है कचनार का और हिंदी लोक नाम है कचनार। इसका मतलब बॉटनिकल नेम तो होता है बोहीनिया वेरीगेटा। यानी कोविदार और कचनार एक ही वृक्ष हैं जिस सिर्फ नाम अलग अलग परंपरा और भाषाओं में बदले हुए हैं। तो यहाँ संस्कृत परंपरा का पालन किया गया है, इसलिए वहाँ कचनार नहीं बल्कि कोविदार पुष्प कहा है। लेकिन ये कचनार है, देखिए कितने खूबसूरत इसके पुष्प हैं, फूल हैं और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्व वाला पेड़ है। देखिए इस ध्वज पे सूर्य के साथ कोविदार वृक्ष भी बना हुआ है। तो ये कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष था, क्योंकि राजा राम के टाइम ये अयोध्या में इसको राज वृक्ष माना जाता था और इसका जिक्र वाल्मीकि पुराण में भी है। और माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला हाइब्रिड पेड़ है और जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। आपको जान के आश्चर्य होगा, श्री राम के रघुकुल अयोध्या साम्राज्य का भी एक प्राचीन ध्वज होता था। इसी ध्वज में अंकित होता था अयोध्या की शक्ति एवं संप्रभुता का प्रतीक कोविदार का वृक्ष। तो यहाँ कचनार के बारे में कुछ बताऊंगी कि ये एक कोई दिखावटी पेड़ नहीं है। ये चुपचाप खड़ा रहता है और वसंत आते ही अपने फूलों से पूरे वातावरण को सुंदर बना देता है। यानी स्प्रिंग सीजन में ये इसके सारे फूल खिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल आते हैं। इसमें सफ़ेद, पीले और ये पिंक कलर के फूल आते हैं और थोड़े से बैंगनी टाइप के होते हैं। और ये बहुत ही सुंदर और मतलब ये वृक्ष सिखाता है कि शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम जी का जीवन था। कचनार का पेड़ खाली सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, इसके फूल देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि इसके आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है और ये बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ इससे बनती हैं। जैसे इसमें आयुर्वेद में कचनार को गांठ या थायराइड और हार्मोनल संतुलन की महाऔषधि माना जाता है। इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू भी है कचनार की। और ये स्प्रिंग में खिलता है। अगर आप भी अपने घर या गार्डन में कचनार लगाना चाहते हैं तो इसे बीज से आसानी से उगाया जा सकता है। बीज से लगाया जाता है, इसके बीज मिलते हैं मार्केट में। और लेकिन बस अच्छी धूप और थोड़ी खाद और थोड़ा सा धैर्य चाहिए, क्योंकि जब ये पेड़ बड़ा होता है तभी इसमें फूल आने लगते हैं, तभी फूल आते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि इसका पेड़ आपको पौध भी मिल जाएगी नर्सरी वगैरह में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मिल जाती है इसकी पौध। और ये कचनार का पेड़ या ट्री हमारे घर के पास मंदिर है, हमारे कैंपस में, वो मंदिर के पीछे ही लगा हुआ है ये। और वैसे तो पूरे कैंपस में ही कचनार के बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं, पूरी ट्री लाइन है। और ये सिर्फ छांव ही नहीं देता है बल्कि बहुत खूबसूरत फूल भी देता है और इसके आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यू तो है ही। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत प्यारा पेड़ है। कचनार के सिर्फ फूल और पत्तियां ही नहीं, इसकी जो छाल होती है वो भी बहुत यूज़फुल होती है। उसकी छाल से भी काफ़ी मेडिसिन बनती हैं। और इसके फूल से भी, पत्तियों से भी, पत्तियों को तो यहाँ महाराष्ट्र में इसको सोना कहा जाता है, तो पत्तियों से भी काफ़ी इसकी मेडिसिन्स बनती हैं। लेकिन इसकी कोई भी मतलब मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से ही पहले सलाह करके ही मेडिसिन लिया जाए, इसका उपयोग किया जाए। या फिर इसके छाल को बोलते हैं, जो इसके पेड़ की छाल होती है उसको उबाल के गरारा करते हैं तो गले की गांठ या थायराइड में बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह के ऊपर ही करना चाहिए।
आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु, इन सब में ये कचनार का बहुत उल्लेख मिलता है, इसकी दवाइयों का उल्लेख मिलता है। और इन सभी में कचनार को कोविदार कहा गया है। ये वही नाम है जो राम धर्म ध्वजा में प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब बात धर्म की होती है तो वहाँ लोक नाम नहीं शास्त्रीय नाम लिए जाते हैं। ये आरोग्य का प्रतीक है। राम राज्य का सपना था आरोग्य का प्रतीक, मतलब राम राज्य का अर्थ था कि प्रजा सुखी हो, प्रजा निरोगी हो। तो कोविदार या कचनार शरीर की गांठों को ठीक करता है, सूजन को शांत करता है और हार्मोन संतुलन में सहायक होता है। तो इसीलिए ये वृक्ष बताता है कि स्वस्थ शरीर के बिना सशक्त समाज संभव नहीं है। इसलिए धर्म ध्वजा में कोविदार अंकित है। कचनार के फूल या पेड़ वसंत ऋतु में खिलता है, मतलब स्प्रिंग में ज़्यादा खिलता है ये, जब सूखे पेड़ फिर से नया जीवन पाते हैं। इसी तरह राम मंदिर भी लंबे संघर्ष के बाद एक नए युग की शुरुआत है। तो धर्म ध्वजा का कचनार कहता है, हर अंधकार के बाद वसंत जरूर आता है। कचनार पेड़ के प्रोपगेशन के बारे में कुछ मैं बताती हूँ कि इसको बीज से उगाया जाता है। वो ज़्यादा इजी होता है बीज से उगाना, सीड इसकी लगाना, और सबसे आसान तरीका है और ये तरीका सबसे ज़्यादा सफल भी होता है बीज से लगाने से। बीज कब लें, मतलब मई जून में सूखी फलियां तैयार होती हैं। मई जून में इसमें फलियां लगती हैं जो सूख जाती हैं, उसमें बीज निकलते हैं वो फलियों से, और उनको 10-12 घंटे पानी में भिगो के और फिर उसको गमले में या ज़मीन में दोनों में बो सकते हैं, लगा सकते हैं। और बीज 1-1 इंच गहराई में लगाएं, मतलब ज़मीन में 1-1 इंच की गहराई में लगा दें और मिट्टी हल्की नम रखें उसमें। 8 से 15 दिन में इसका ये अंकुरित हो जाता है और बीज से उगा पौधा ज़्यादा मजबूत लंबा चलने वाला होता है। तो अगर आप कहीं परमानेंट कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे इसका पौधा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और गमला अगर लें इसके लिए तो 18 से 20 इंच का गमला लेना चाहिए। और इसके लिए दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल होना चाहिए। वैसे हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर इसका जो बेस्ट सॉइल मिक्स है वो 50% गार्डन सॉइल, 30% सड़ी हुई गोबर की खाद जो पकी हुई होती है, और 20% सैंड ले सकते हैं इसकी सॉइल मिक्स में। और गमला तो अगर गमले में उगा रहे हैं तो 18 से 24 इंच का गमला चुनें तो ज़्यादा बेहतर है। 18 से 20 इंच या 24 इंच का गमला ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ज़मीन में उगा रहे हैं तब तो बेस्ट ही है। और पूरी धूप ज़रूरी है, मतलब 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए इस पेड़ को अच्छी तरह से इसको ग्रो होने के लिए। और खुली जगह या छत सबसे अच्छी, मतलब कोई खुली जगह में जहाँ अच्छी धूप आती हो वहाँ पे लगाएं। देखिए ये मंदिर के पीछे लगा रखा है और यहाँ प्रॉपर धूप लग रही है, इसीलिए इस पेड़ में नीचे से लेके ऊपर तक फ्लावर्स आए हुए हैं। इतना ज़्यादा फ्लावर्स है क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इधर अभी गर्मी मतलब स्प्रिंग सीज़न शुरू हो गया है। ठंड और गर्मी दोनों का बहुत संतुलन बना हुआ है इस समय। तो ये मौसम में यहाँ फूल बहुत सुंदर, मतलब ये जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो ये पूरे पेड़ सारे फूलों से भर गए हैं पूरा कचनार का। और पानी ज़्यादा ना दें, मतलब इसका यही तरीका है कि जो नए छोटे पौधे होते हैं उनको 2-3 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, वाटरिंग करना चाहिए। और बड़ा पौधा जो है थोड़ा सा जो मैच्योर हो जाए तो हफ्ते में 1-2 बार पानी दें। और बारिश में तो ज़्यादा पानी ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा जल भराव हो जाए, अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उससे जड़ें सड़ सकती है इसकी। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, वो भी साल में 2-3 बार या 4 बार ही दे सकते हैं। और फूलों के लिए जनवरी फरवरी में इस समय, क्योंकि स्प्रिंग सीजन के पहले जनवरी फरवरी में वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी या सरसों खली का लिक्विड 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने ये एक छोटा पौधा मंगाया था, नर्सरी से मांगा था, लेके आए थे, तो ये हमने लगा रखा है। अब ये वैसे तो ये ग्रो किया हुआ ही था, इसलिए हमने सीड से तो नहीं लगाया, लेकिन ये प्लांट लगाया है और होगा 3-4 साल में इसमें फूल आने लगेंगे। इसमें वैसे केमिकल की खाद की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमारे कैंपस में पूरी ट्री लाइन लगी हुई है कचनार की, और सारे पेड़ों पे कचनार के फूल खिले हुए हैं। जब इसके फूल झड़ जाएं तो इसकी हल्की प्रूनिंग कर देना चाहिए, ज़्यादा प्रूनिंग ना करें। और आमतौर पे इस पर कीट, मतलब ये ज़्यादा कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं, और अगर लग भी जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए 15 दिन में एक बार। इसमें फूल लाने का सबसे ज़्यादा यही अच्छा तरीका या टिप्स है कि पूरी धूप मिलनी चाहिए, ज़मीन या गमले में लगाएं इसको,
और केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें इसमें, और ज़्यादा पानी ना दें, और थोड़ा सा 2-3 साल तक इसमें पेशेंस रखें। देखिए मैंने ये कुछ डाली तोड़ के ले आई थी मैं, तो मैंने अपने प्लांटर में लगा रखा है इसको। तो कचनार बिल्कुल विषैला नहीं है, ये सिर्फ देता है छाया, औषधि और सौंदर्य। तो फ्रेंड्स, कचनार सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये हमारी संस्कृति की जड़ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे शेयर करें। जय श्री राम।